अब हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स क्या होता है? तो लेट्स सी, व्हेन अ रेसिस्टर इज कनेक्टेड इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट, हीट इज प्रोड्यूस्ड इन इट ड्यू टू द करंट। दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी मैंने बताया, जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, आपका वायर है, आपने प्लग को ऑन कर दिया, वहाँ से आपका फ़ैन चल रहा है, कनेक्टेड डायरेक्टली कहाँ पे? फैन से। तो आपका फ़ैन चल रहा है, ब्लैक कलर वाली आप वायर ले लो, ठीक है ना। आप 1 घंटा चलाए हो, 1.5 घंटा आपने चलाया, 2 घंटा आप चला लिए, ठीक है ना। अब उसके बाद 2 आवर्स के बाद आप क्या करो? ऑफ कर दो और ऊपर से जाके वायर को पकड़ो, तो आपको क्या महसूस होगा कि वायर कैसा हो गया? गर्म हो गया। इसका मतलब हीट प्रोड्यूस हुआ। तो हीट प्रोड्यूस हुआ किसकी वजह से हुआ? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हाउ यू विल से, व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ सर्किट एंड हीट इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे देख लो यहाँ पे, इक्विपमेंट सच अस वाटर बॉयलर। वाटर बॉयलर का मतलब जैसे वाटर बॉयलर देखे ना आपने, वाटर बॉयल करने वाला आता है। इलेक्ट्रिकल कुकर्स देख लीजिए आप, इलेक्ट्रिक बग मैक्स एक्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। जैसे पहले समय में देखो ना, आप लोग ये यूज़ करते थे, कॉइल सोलोनॉइड टाइप कुकर, ये वाला, ये सब क्या थे? किसके ऊपर वर्क करते थे? इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर वर्क करते थे। और क्या प्रोड्यूस करते थे? हीट प्रोड्यूस करते थे। क्या प्रोड्यूस करते थे? हीट प्रोड्यूस करते थे। अब जो ये इलेक्ट्रिक करंट था जिसके ऊपर ये वर्क करता था ना, इसमें रेसिस्टेंस भी हम क्या करते थे ना, हाई अमाउंट वाला रेसिस्टेंस, नहीं हाई वोल्टेज, हाई वाला रेसिस्टेंस हम क्या करते थे? इसमें लगाते थे। क्यों हम हाई रेसिस्टेंस यूज़ करते थे? रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ये क्या करता है? वर्क अगेंस्ट अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना कर सके, करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो ना कर सके, उसको क्या करता है? अपोज करता है, रोकता है, ठीक है। तो उस वक्त क्या करता है? हाई, ज़्यादा से ज़्यादा हाई रेसिस्टिविटी भी इसके अंदर करंट किया है, ताकि अगर इन केस ज़्यादा करंट फ्लो हुआ तो ये क्या कर सके? हैंडल कर सके, समझे। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अ कॉइल मेड अप ऑफ अलॉय निक्रोम इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल हीट कुकर एज रेसिस्टर। देख रहे हैं यहाँ पे, किसका? एलोनिक्रोम जो होता है वो हीट कुकर में यूज़ किया जाता है, किस तौर पर? रेसिस्टर के तौर पर, ताकि वो क्या कर सके? अपोज कर सके अगर ज़्यादा करंट फ्लो हुआ तो। वाइल अ टंगस्टन वायर इज यूज इन अ इलेक्ट्रिक, और टंगस्टन का वायर किस में यूज़ होता है? इलेक्ट्रिकल बल्ब में। आइए हम दिखाते हैं, ये वाला देख रहे हो आपके यहाँ बीच में टंगस्टन बल्ब होता है, नाइट्रोजन गैस बताओ, यहाँ पे टंगस्टन का एक वायर है। ये टंगस्टन का जो वायर होता है ना, ये क्या करता है? ये देख रहे हो जो 2 ऐसा वी शेप का लगा हुआ है अंदर वाला, तो जो टंगस्टन का जो ये वायर होता है ना, ये क्या करता है? ये भी अपोज करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट को फ्लो करने से रोकता है, ठीक है। नाउ बिकॉज ऑफ करंट दिस वायर गेट हीटेड टू नियरली 3400 डिग्री सेल्सियस, यानी आपका जो वायर होता है कौन से डिग्री सेल्सियस पे हीट होना चालू करता है? 34 डिग्री सेल्सियस पे, एंड इमिट लाइट। द हॉट वायर आल्सो रेडिएट हीट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। जो हॉट वायर होता है वो भी क्या करता है? हीट रेडिएट करता है कुछ पल तक। जैसे आप अगर ट्रांसफार्मर के बगल से गुजरो तो वहाँ पे से कुछ हीट्स आपको फीलिंग होती है ना। तो इसका मतलब जो वायर्स होगा, अगर मैक्सिमम टाइम से ज़्यादा देर तक करंट फ्लो गया, और बाय द वे अगर मैक्सिमम करंट फ्लो होने लगा, तो जब आप उसके एकदम पास जाओगे ना, करीब जाओगे, बस वायर को टच मत करना, लेकिन वायर के बस करीब जाना और उसको बस वहाँ पे अपने हाथ को रखोगे ना साइड में थोड़ा सा, तो फील लग करोगे आप कि यस, कि जो आपका वायर है वो कैसा हो गया है? हीट हो चुका है। डन। नाउ अब हम पढ़ेंगे जो ऑलवेज रिमेंबर वाला पार्ट से, इसमें क्या दिया? 1 किलो वाट इज इक्वल टू कितना होता है? तो कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻³ वोल्ट सेकेंड, यानी जूल भी बोल सकते हैं। इसको हम किलो वाट हार बोलते हैं, जो कि आपने पढ़ा है 9th में, और इसका न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों ने किया है। ओके। नाउ सेवरल टाइम एज वी हियर और रीड अबाउट बिल्डिंग कैचिंग फायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। कभी कभार हमने देखा भी है और सुना भी है, पढ़े में समटाइम हमने क्या हुआ सुने हैं कि कुछ कैचिंग फायर कहाँ? बिल्डिंग्स में क्या हो गया? फायर कैच हो गया। किस कारण से? वायर के फ्यूज़ होने की वजह से। अब वायर कैसे फ्यूज़ होते हैं, आइए अब पढ़ते हैं। समटाइम्स इफ़ वी स्विच ऑन अन इक्विपमेंट्स इन आवर हाउस द इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ वायर मेल्ट एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई शट डाउन। कभी कल क्या होता है, अगर वायर्स क्या होते हैं? फ्यूज़ हो जाते हैं,
तो अचानक से अगर हम बल्ब चालू किए यानी स्विच को ऑन किए तो क्या होता है, जो वायर होता है मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने यानी पचकने लगता है कि यानी चिंगारी फेंकने लगता है, और चिंगारियाँ थोड़ी बहुत क्या होती है फेंकने, और जिससे क्या होता है आपका लाइट्स क्या होता है ऑफ हो जाता है। इसका मतलब आप क्या समझते हो कि फ्यूज़ हो गया है। क्या हो चुका है, फ्यूज़ हो गया है। नेक्स्ट आइए लेट अस डिस्कस अबाउट कॉज ब्रीफली द होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कंसिडर। देखो कौन कौन सा वायर होते हैं, लाइव वायर होता है, न्यूट्रल होता है, अर्थिंग होता है। जब आपका ओके लेट मी सी दैट आई विल सी यू द लाइव एंड न्यूट्रल वायर हैव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वाट। देखो मेरे को पढ़ने की इतनी आदत नहीं है, मैं क्या करता हूँ मैं आपको समझाता हूँ, यू विल सी इन दिस। हम क्या होता है, जो अभी आपको पता है कि आपके घर में कितने वोल्टेज का चलता है, 220 वोल्टेज का। तो जब आपका लाइव और न्यूट्रल वायर जो होता है, जब ये क्या होते हैं, इसकी जो इक्विपमेंट जो कोटिंग होती है अचानक से क्या होती है फॉल्ट हो जाना, यानी किसी फॉल्ट आना, किसी कारण वो क्या होना निकल जाना, और ये दोनों वायर जब एक दूसरे से सड़ जाते हैं यानी जुड़ जाते हैं, टुगेदर आते हैं, तो फिर वहीं पे क्या होता है फ्यूज़ हो जाता है। और अर्थिंग आपको पता है कहाँ पे रहता है, अर्थ अराउंड अस, वहाँ पे आपको क्या पाया जाता है, अर्थिंग पाया जाता है। ठीक है ना। नाउ वायर गिव्स अवे द टू वायर्स कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, ये वाली लाइन्स में बता रहा हूँ। हाँ देखो यहाँ पे मेन रीज़न दिया हुआ है, द टू वायर्स कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एंड लार्ज करंट फ्लो तो इट प्रोड्यूस हीट। जब दोनों वायर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगा। क्या होने लगा, अभी एक ही था ना, अब लाइव और न्यूट्रल दोनों एक साथ आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होने का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होना, और ज़्यादा से ज़्यादा जब हीट प्रोड्यूस होगा तो जो मटेरियल उसके आसपास रहेंगे, क्या रहेंगे आसपास, जैसे प्लास्टिक होगी, जैसे प्लास्टिक हो गया, क्लॉथ हो गया, वुड हो गया, ये क्या होंगे फायर कॉज करेंगे, यानी उनके में क्या लगे, आग लग जाएगी। देयरफॉर अ फ्यूज वायर इज यूज एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। इसलिए कभी भी वायरिंग जब काम किया जाए तो उसमें देख ताक के किया जाए ताकि उसमें किसी तरीके का फ्यूज़ ना हो और कहीं आजू बाजू आग लगने के चांस ना हो। ओके, वी हैव लर्न अबाउट फ्यूज वायर इन प्रीवियस स्टैंडर्ड। एज सुन एज हाई करंट फ्लो इन अ सर्किट द फ्यूज वायर मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट एंड एनी मिशन अवॉइडेड। यानी क्या होता है, हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा जब करंट फ्लो होता है सर्किट में तो क्या होता है, जो आपका वायर होता है मेल्ट होने लगता है, यानी हाँ, और मेल्ट होने के बाद धीरे धीरे क्या होता है उसके अंदर चिंगारियाँ फिर क्या धीरे धीरे आग लगती है, फिर आपका पूरा जो सर्किट होता है, जो आपका सर्किट जो आपका पूरा बोर्ड है, पूरा बोर्ड क्या होता है जलने था, और इसके जलने की वजह से कुछ ना कुछ अनहोनी घटनाएं क्या हो जाती हैं आपके साथ होने लगती हैं। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, मेनी टाइम्स particular in a summer season use electrical power is used evenly due to home lighting, fans, air condition use electricity in shops etc. As a result excess current is drawn from a transformer supplying electricity, and if the capacity of transformer is insufficient its fuse wire melts and supply gets shut down. Such event occur due to overloading. अब डे बाय डे आप लोग देखे जा रहे हो आपकी कैपेसिटी, आपकी डिज़ायर, जो आपका वेल्स है, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो विल्स है वो क्या हो रही है बढ़ते जा रही हैं। फैंस लगा रहे हो आप, कूलर चला रहे हो, एसी चला रहे हो, हाँ, वेराइटीज़ ऑफ मशीनेबल चीज़ आप क्या कर रहे हो यूज़ कर रहे हो। तो मैक्सिमम हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको क्या होती है जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी या करंट आपको ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में देखो बहुत सारी एसियाँ चलती हैं, फैन चलते हैं, वहाँ पे लाइटिंग वेराइटीज ऑफ लगी रहती हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या करते हैं आपको वोल्टेज या इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब क्या होगा अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा। अगर आपका ट्रांसफार्मर सफिशिएंट नहीं रहा कि मैं इतना इलेक्ट्रिक करंट दे सकूँगा, अगर वो इनसफिशिएंट हुआ यानी उसे लगा कि मेरे हद से ज़्यादा हो रहा है, तो जो ट्रांसफार्मर का जो वायर होगा क्या हो जाएगा मेल्ट, समझ रहे हैं। अब मेल्ट हो गया तो क्या हो जाएगा ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब ब्रेकडाउन होने के बाद जो इसका इक्विपमेंट होगा शटडाउन, यानी लाइट्स क्या हो जाती है कट जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या करंट ट्रांसफार्मर से ट्रेवल करने की वजह से, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने की वजह से क्या हो गया ट्रांसफार्मर के अंदर फ्यूज़ हो गया, या ट्रांसफार्मर आपका फ्यूज़ हो गया। ओके ना, ये देख रहे हैं आपके न्यूमेरिकल्स, ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे न्यूमेरिकल्स आई विल एक्सप्लेन इन माई वन मोर वीडियोस, जो आपको सूटेबल रहेगा खाली किस लिए न्यूमेरिकल्स के लिए। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इट्स इज आल्सो अ गुड टॉपिक्स, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके।